तो दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वे साथी जल्द ही अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आपको इसके लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। लास्ट डेट से पहले ही आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि इसके लास्ट डेट तक इसका सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक इसके ऑल प्रोसेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रोजगार रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे लिखा है MPESB MP पुलिस कांस्टेबल 2025 अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में लिखा है MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB MP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 7500 पोस्ट अपडेट डेट जो है वो 18/9/2025 को आया है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेशन बिगेन 15/9/2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वह 29/9/2025 है। लास्ट डेट ऑनलाइन करेक्शन की है वो भी जो है यहाँ पे 4/10/2025 दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम भी देखिए डेट दे दिया गया है, MP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट स्टार्ट 30/10/2025। ठीक है, चलिए इसका एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जनरल और अदर स्टेट के लिए जो है 760 रुपये, OBC ST और जो है SC कैंडिडेट के लिए 410 रुपये, और यहाँ पे जो है पोर्टल चार्ज जो है वो 60 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो है ये सब जो हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी एज लिमिट है वो देखिए 29/9/2025 तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर ले सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है वो 33 ईयर्स है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन को जो है देख लेना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी वैकेंसी तो टोटल 7500 पोस्ट है, और इसमें देखेंगे जो है एक पोस्ट है वो है पुलिस कांस्टेबल की, और जो इसमें जो है एलिजिबिलिटी है वो देखिए यहाँ पर जो है लिखा गया है क्लास 10। ठीक है, मैट्रिक एग्जाम पास्ड फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 कंप्लीट होना चाहिए। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका जो स्टेप दिया गया है, तो अगर आप स्टेप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना बता ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना रहेगा तो यहाँ पर देखिए लिखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसके सामने लिखा है क्लिक हियर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सब कुछ अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने लिखा है क्लिक हियर। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। हम लोग जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, इसी का अगर आपका कुछ भी जो है यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऊपर आवेदन की स्थिति एवं भुगतान करने के लिए आप यहाँ से अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म तिथि और अपना यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड को डाल के यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको जो है आप अगर रजिस्ट्रेशन इसका कर लिए हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा है आवेदन पत्र आरंभ की तिथि 15 सितंबर 2025, अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025। ठीक है, तो अगर आपको जो है यहाँ से फॉर्म भरना रहेगा तो यहाँ पर देखिए जो है दो ऑप्शन, एक PDF का है, दूसरा जो है यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप का है। तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप का है इसी पे आपको जो है सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकिन मैं इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे और जो लिंक है जैसे कि भुगतान पश्चात संशोधन
और देखेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या भी खोज सकते हैं। यहाँ पे फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन से मोबाइल नंबर अपडेट और पासवर्ड की प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए भी यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है उम्मीदवार प्रोफाइल, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ से भी जो है आप अपने फॉर्म का संशोधन कर सकते हैं, पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखिए लिखा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है प्रोफाइल पंजीयन, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगर आपके पास रहेगा तो यस कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो है पूछ रहा है प्रोफाइल पंजीयन के लिए जो है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को देने के बाद में यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद में यहाँ पे जो ये कैप्चा है इसको आपको जोड़ लेना है। जैसे कि 1 + 6 तो जो जोड़ने पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख देना है। लिखने के बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो लिखा है OTP प्राप्त करें, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको उस OTP को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ नीचे देखेंगे लिखा है OTP सत्यापन करें, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब जो है यहाँ पे आपको अपना पंजीकरण क्रमांक और जो है प्रोफाइल पासवर्ड देना है। तो आपके मोबाइल नंबर और जो है ईमेल आईडी पे जो है पंजीयन क्रमांक संख्या और प्रोफाइल पासवर्ड को भेज दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है अपने मोबाइल नंबर से मैसेज में देख के वहाँ से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पंजीकरण और पासवर्ड को फिल करने के बाद में इस कैप्चा को जोड़ के यहाँ पे फिर से वही 7 लिख देना है। लिखने के बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना प्रोफाइल लॉगिन करने में पासवर्ड गलत हो जा रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको अपने ब्राउज़र को जो है रिफ्रेश कर लेना है या जो है हिस्ट्री को क्लियर कर लेना है। उसके बाद में फिर से अपना जो है पंजीयन क्रमांक और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन करेंगे तो जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा गया है अनिवार्य है, कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें। तो आपको जो है अंग्रेजी में भरना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का जो है KYC करना है। तो पूछ रहा है क्या आपके पास आधार क्रमांक है? तो मेरे पास आधार है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, यस करने के बाद में फिर उसके बाद पूछ रहा है विकल्प का चयन करें। तो पहला देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि KYC OTP द्वारा सत्यापन आप करना चाहते हैं या जो है बायोमेट्रिक द्वारा। ठीक है, तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक का मशीन है तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे पहले वाला ही ऑप्शन क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरा जो है OTP से ही होगा, मेरे पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो देखिए लिखा है आगे बढ़ाएं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ऊपर देखेंगे तो आवश्यक सूचना है। पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है प्रोफाइल पंजीयन करने हेतु आधार क्रमांक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको ये दोनों इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए KYC के लिए आपको जो है यहाँ पे अपना आधार जो है प्रविष्ट करना है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे जो है एक टिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। और जो ये इंस्ट्रक्शंस है आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। मैंने जो है इसको रीड कर लिया है। रीड करने के बाद में आपको जो ये कैप्चा है उस कैप्चा को जोड़ के यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 4 + 6 है तो जोड़ने पे हो गया 10, तो वैसे ही आपको जोड़ के फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखिए जो है जनरेट KYC OTP का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP को भेज दिया जाएगा।
आपको जो है OTP यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस है, इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है लिखा है गेट डिटेल्स, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना है, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम फिल करना है, तो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो लाल में इंस्ट्रक्शंस है लिखा है कि श्री श्रीमती कुमारी ना लिखें, तो आपको यहाँ पे ये जो है नहीं लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है आवेदक का नाम है, तो यहाँ पे आपको अपना पहला नेम लिखना है। तो जैसे कि मैं आपको सैंपल के लिए बता दूं, मेरा नाम कमलेश कुमार है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कमलेश, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो है स्पेस नहीं देना है, कमलेश। उसके बाद में यहाँ पे उपनाम में लिख देता हूँ मैं कुमार, ठीक है। तो आपका जो भी नेम होगा, जैसे कि आपका जो अगर 2 नाम है, जैसे कि नाम है उपनाम है, तो आपको देना है। अगर आपका केवल नाम ही है एक ही, तो आपको पहले में ही देना है, दूसरे में नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे दूसरा है, तो यहाँ पे पति और पिता का नाम देना है, तो जो भी होगा आपको दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने माता का नाम देना है। तो सैंपल के लिए जैसे पिता का नाम, तो मेरे जो है पिता का नाम यहाँ पे नरेश कुमार है, तो मैं यहाँ पे नरेश कुमार को दे देता हूँ। यहाँ पे पूरा नाम देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने माता का नाम दे देना है, तो जो भी आपके माता का नाम होगा वो यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। मैं आपको जो है ये केवल डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना जन्म तिथि दे देना है इस कैलेंडर से। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो जैसे कि मैं नहीं हूं, तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद में लिंग पूछ रहा है, तो जैसे कि मैं पुरुष हूँ, अगर आप महिला रहेंगी तो महिला दे देंगी। उसके बाद में श्रेणी पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर श्रेणी के लिए अगर आप जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप निवासी हैं या नहीं हैं, तब भी आपको यहाँ पर श्रेणी देना है। लेकिन आप जो है UR में ही काउंट होंगे अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे, तो श्रेणी आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। श्रेणी को देने के बाद में पूछ रहा है क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यह EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए है, तो मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है कोई जो है कुछ टिक ही नहीं हो रहा है, तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। आपका जो भी होगा वो आपको दे देना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो है यहाँ पे योग्यता है वो जो है यहाँ पे केवल इंटरमीडिएट हो, तो मैं इंटरमीडिएट दे देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे स्नातक या परास्नातक या जो डिप्लोमा ITI या 10वीं है, जो भी है आपको दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है निवास का क्षेत्र, तो आप ग्रामीण से हैं या जो शहरी से हैं, तो जो भी आपका होगा आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रामीण हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण को टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दिव्यांगता का विवरण पूछ रहा है, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, यानी नहीं। आपका जो भी होगा आपको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है यदि हाँ तो दिव्यांगता के प्रकार, तो यहाँ पे अगर नहीं कर देंगे तो ये जो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो जैसे कि मैं नहीं हूँ, अगर आप रहेंगे तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। जब यस करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे विवाह की तिथि, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पे देना है, और उसमें कोई जुड़वा है तो उसको आपको देना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो है विवाह ही नहीं हुआ है, तो मैं नहीं कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर जो ये सब ऑप्शन था ब्लर हो गया, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता आपको यहाँ पर दे देना है, मकान नंबर दे देना है, गली मोहल्ला गांव, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे सब कुछ फिल कर लेना है। तहसील दे देना है, राज्य दे देना है। जैसे कि राज्य अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश होके आ रहा है, तो अगर आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा या जो है वेस्ट बंगाल रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो आपको दे देना है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं,
ठीक है। सैंपल के लिए जैसे कि मैं आगरा हूँ तो मैं यहाँ पर आगरा कर देता हूँ, आपका जो भी होगा आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर को दे देना है। पिन कोड नंबर को देने के बाद में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे अगर आपके शरीर पे कुछ निशान है तो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ देना है। तो आईडी प्रूफ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आईडी प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं आधार कार्ड ही देना सही समझता हूँ, तो आपको आधार कार्ड ही यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी आधार है वो जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लिखा है मूल आधार कार्ड से ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य है, ठीक है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये घोषणा पत्र है, आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में नीचे देखेंगे सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद में ही आपको यहाँ पे पंजीकृत करें वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आपको सामने ये इंस्ट्रक्शंस है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे टिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो पहला है वो फोटो कैप्चर, दूसरा है गेट फोटो, या अगर इससे नहीं हो रहा तो यहाँ पर जनरेट क्यूआर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर का जो ऑप्शन आ जाएगा, यानी क्यूआर आ जाएगा। उसके माध्यम से भी आप अपना लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है सिग्नेचर के नीचे टिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे जो है ब्राउज़र का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन टेक्स्ट जो है उसको भी अपलोड करना है। तो अगर आप हिंदी में अपलोड करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्व घोषणा पत्र यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है ब्राउज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको ये डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड कर लेना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन जो है उसमें लिखा है अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये सब अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची देना है, जिसमें आप 10वीं का और 8वीं का 12वीं का कोई भी जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, ये आपको जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पर आपको क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड करना रहेगा तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे दोबारा इस पे जो है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप में सब में करना है। उसके बाद में यहाँ पे दिव्यांगता का जो है वो भी प्रमाण पत्र जो मांग रहा है, अगर आप यस किए रहेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। मैंने जो है यहाँ पे नो किया था क्योंकि मेरा कोई भी दिव्यांगता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए मेरा ब्लर का ऑप्शन है, यानी कि मैं इसको जो है नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिव्यांग नहीं है। सब कुछ जो है डिटेल्स को फिल करने के बाद में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स को दिया है वो डिटेल सही है, ठीक है। तो सब कुछ देखने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। सब डिटेल को चेकआउट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिंट प्रोफाइल रिसिपिएंट। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना जो है प्रोफाइल का रिसिपिएंट है उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में अब आपको फिर से इसके होम पेज पे वापस आ जाना है। आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे लिखा है उपलब्ध सेवाएं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है ऊपर आवेदन पत्र, और यहाँ पर देखेंगे जो है ये जो ऑप्शन है यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पंजीयन क्रमांक और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। पंजीयन क्रमांक आपके मोबाइल नंबर पे जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे होगा या फिर जो आपने प्रिंट आउट को लिया है उस पे है। यहाँ पे जो है सब कुछ फिल करने के बाद में जो ये कैप्चा है इसको जोड़ के आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे सत्यापित कर आगे बढ़ें, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे लिखा है आगे बढ़ाएं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अगर आपको प्रोफाइल में कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पर देखिए लिखा है एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से उठा लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो है कुछ जानकारियाँ आपकी फिल रहेंगी, कुछ आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है एड्रेस सब कुछ फिल है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो है कुछ मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासियों के लिए कुछ छूट यहाँ पर है, उसको देना है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के रहेंगे तो तभी सेलेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूछ रहा है यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला, तो यहाँ पर देखिए क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हम जो उत्तर प्रदेश के हैं, अदर स्टेट के हैं, इसलिए जो है यहाँ पे कुछ भी जो है क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। तो जो क्लिक होगा वही आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जनगणना में कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। उसके बाद में 41 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है यदि आवेदक द्वारा आरक्षक सम्मान ड्यूटी जीडी गैर तकनीकी का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों का प्राथमिकता क्रम चयन करें। तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस को जो है देना है कि आप किसको पहला देना चाहते हैं। तो जैसे कि पहले नंबर पे है आरक्षक, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए। दूसरा जो है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पे उसको यहाँ पे ए बी पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं जो है बी वाले को पहला प्राथमिकता देना चाहता हूँ तो यहाँ बी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ए को जो दूसरा प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो देखिए जो है ये दूसरा हो गया। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा गया है, नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है शैक्षणिक योग्यता को देना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको 10वीं का जो है डिटेल्स देना है यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे जो देना है वो आपको रोल नंबर देना है, और तीसरे नंबर पे जो है आपको परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष देना है, और उसके बाद में बोर्ड का नेम देना है, ठीक है। सब कुछ देने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या देना है। अब आपको जिला का जो है यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। तो एक बात याद रखना है, यहाँ पे देखेंगे जितना भी जिला है, नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कितना ज़िला है। तो यहाँ पर देखिए जो है बहुत सारे ज़िला हैं, ठीक है, 15 दिया है। तो यहाँ पे आपको सब ज़िला को जो है चूज करना है, ठीक है। और किसको आप पहला देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट पहले करेंगे तो वो पहला रहेगा। जैसे जैसे आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट करे जाएंगे वैसे आपका प्रेफरेंस होता जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो है छतरपुर को पहला देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 13 वाला जो है उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो है आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ आता जाएगा। चलिए मैं जो है यहाँ पे सब प्राथमिकता दे देता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे चाहिए आपको भी यहाँ पे जो है बारी बारी से सबको देना है, ठीक है। सब जो है जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसको दे लेना है। देने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है पूछ रहा है नोट, जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उन्हें केवल आरक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार की छूट
छूट की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, तो जो मूल निवासी नहीं है मध्य प्रदेश के, उसको जो है यहाँ पे ये सब छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखेंगे 44 नंबर पर आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर लेने की नियम पुस्तिका में के अध्याय 1 बिंदु से 12 में दी गई न्यूनतम अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पे आपको वो देख लेना है। उसके बाद में यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद में क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो आपको यहाँ पे सब कुछ यस कर देना है। और यहाँ पे जो 46 नंबर है, इसमें बोल रहा है यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति हैं अगर रहेंगे तभी आपको यहाँ पे जो यस करना है। ठीक है, यानी हाँ करना है। तो अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी क्लिक भी नहीं हो रहा है। तो क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हम एसटी नहीं हैं। तो जो जो है मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर रहेंगे जो अनुसूचित जाति के, उसी को जो है यहाँ पे करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 48 नंबर पे आपको जो है यहाँ पे अपना सेंटर देना है। तो जो भी सेंटर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं पहले नंबर पे जबलपुर को देना चाहता हूँ, और दूसरे नंबर पर भोपाल को देना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे इंदौर को, और चौथे नंबर पे जो है मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो जो है सटना को। ठीक है, तो आपको जो भी देना रहेगा यहाँ पे आपको वो जो है एग्ज़ाम सेंटर को चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये घोषणा पत्र है, आपको इसको अच्छे से रीड करके इस पे जो टिक कर देना है। सब कुछ जानकारी को अच्छे से फिल करने के बाद में ही यहाँ पर देखेंगे लिखा है आगे बढ़ाएं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो अब आपका आवेदन क्रमांक जो है वो जनरेट हो चुका है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपको केवल जो है 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, तो ये जो रहेगा वो 700 px से 800 px हाइट जो है वो 400 px से 900 px, और जो है मिनिमम जो साइज़ है वो जो है देखेंगे तो यहाँ पर 150 KB है। ठीक है, तो इस जो है इंट्रैक्शन से आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने 10वीं का दस्तावेज को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए लिखा है अपलोड एजुकेशन डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है। सब कुछ जो है यहाँ पे करने के बाद में नीचे देखेंगे सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो जो है मेरा सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर लिखा है क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो आपको डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे तो सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। ये जो है आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है कि आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है वो जो है क्या क्या फिल किया है, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद में नीचे सबसे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है प्रिंट का ऑप्शन। आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो ये प्रीव्यू है इसको आपको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि अगर आप प्रिंट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन क्लिक होगा। ठीक है, तो चलिए जो हम यहाँ पे प्रिंट करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने जो है यहाँ पे अपना फॉर्म प्रीव्यू को प्रिंट किया, उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ से चलिए अपना पेमेंट को करता हूँ। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको भी सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप पेमेंट नेट बैंकिंग, ठीक है, उसके बाद में और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से भी जो है आप अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है यूपीआई से करने वाले हैं। तो नीचे देखिए सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप जो है पेटीएम के माध्यम से अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तो चलिए जो है मैं अपना पेमेंट को सक्सेसफुल कर लेता हूँ। अब जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बाद में पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो है लिखा है
ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या यहाँ पे आपको वो फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको जन्म तिथि दे देना है। जन्म तिथि को देने के बाद में पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड को देने के बाद इस कैप्चा को जो है जोड़ के यहाँ पे जो है उसको लिख लेना है। लिखने के बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है आगे बढ़ाने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना भुगतान जो है और आवेदन पत्र को जो है खोज भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं वो जो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदन स्थिति एवं भुगतान, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया। और कोई और दिक्कत रहेगी तो यहाँ से उसको भी कर सकते हैं, जो संशोधन कर सकते हैं, या जो है यहाँ पे प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या भी खोज सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि हम इसी प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।